भी है, लेकिन उन्होंने अपने नाम नहीं बनाए, उन्होंने कौमों के किरदार बनाए, उन्होंने कौमें बनाई, उनको नाम बनाने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ पे आके रंग बिरंगे तरीकों से अपना नाम बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जो भी ओहदेदारान हो, जो भी लीडर्स हो, जो भी जहाँ से एड्रेस करने वाले लोग हों, उनको कौम बनानी चाहिए, और कौम हमारी नहीं बन पा रही। मैंने ये जो चंद गुजारिशात की है, इनसे मेरा मकसद ये है कि अगर वो जैसे वो शुरू में कहा कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी सारे दर्द मौजूद हैं, तो मैं शुरू रहूँगा सुबह तक, मैं चला रहूँगा, आपका सर खाऊँगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, और वो एक चीज़ जो है वो फिर ज़्यादा उलझन होने लग जाती है कि यार ये बात खत्म नहीं कर रहा। तो लेकिन चूंकि जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं इसीलिए लोग कहता हूँ कि मुझे माइक ना दो, फिर मैं बंद नहीं होगा। तो जो है बहरहाल, अगर आप सारे सामान को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और अगर कोई बात पसंद आ गई हो तो मेहरबानी करके, एक तो जहाँ कोई भी जो मदरसा है, जो मस्जिद है, जहाँ भी ये फिरकाबाजियाँ सिखाई जाती हैं, ऐसे लोगों की को हाथ बांध के मेहनत करें कि सर प्लीज जाने दें, ना ये अल्लाह ने कहा, ना ये कुरान में है, ना ये हदीस में है, ना अल्लाह के नबी ने ये बताया, ना औलियाए किराम ने ये तदरीस की, ये कहाँ से आए हैं फिरके, ये ना करें। हमें बस दीन बताएं, अल्लाह के रसूल की बातें बताएं, वो अहम है, ये फिरके ना बताएं। और दूसरी बात के टीचर्स को और उलमा हजरात को, पीर हजरात को, आप जिससे भी मिलते हैं, आप जिसके पास भी आपका आना जाना है, उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि इनके हुलिये बनाने से बेहतर ये है कि इनका किरदार बनाएं, इनमें इनकी ज़ात को जो है, इनको इंसान ऐसा बनाएं कि ये आ रहा हो तो अगला देख के इसके रवैये से आशीष कर उठे कि सर क्या बात है, क्या उसको मिला हूँ तो क्या दिल खुश हो गया, राजी हो गया। तो ऐसे मतलब कम से कम ये जो नए पौधे हैं हमारे, ये छोटे बच्चे, इनको इस तरह का पानी दें ताकि ये हरे भरे हो जाएं। हमारे तो हम तो ज़्यादातर खिजां वाले ही हैं, वो पतझड़ वाले मौसम में वो इसी तरह फिर गिर जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो नहीं कुछ बन पाए। हमारी कौम दुनिया में इसलिए तरक्की नहीं कर पाई क्योंकि किरदार नहीं था। किरदार बनाए सर, और इस मुल्क में और इस कौम को तरक्की दें, और तभी हम, मेरे नज़दीक, तभी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल बैठे होते हैं, गपशप मार रहे होते हैं, और टांगों पे टांगे रखी होती हैं। कोई वो एक बड़े वाला या वो एक इज्जत एहतराम वाले वो जो रिश्ते थे या जिनसे मंजिलें मिलती थी। बल्कि अदब की एक मिसाल दे चले, मिसाल को कहते हैं, बात किसी की भी हो, आप सारे आज़ाद जिनको ये क्रिकेट खेलने का शौक हो रहा होगा या जिनको है बचपन में, तो मैंने एक दफ़ा एक बात सुनी। एक हमारे एक होते थे अब्दुल कादिर साहब, वो एक बोलते थे, उनका वो स्पिन बॉलर थे हमारी टीम के, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। तो वो उनका एक मशहूर था कि वो एक दुगली बॉल खिलाते होते थे। तो वो एक दफ़ा फरमा रहे कि मेरे से, उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि जी आपने जो है वो जो अपना आपका जो नॉलेज है आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, किसी को बताया नहीं, जो चीज़ें आपको पता थी, जो आती थी, कि जो आगे बच्चे खेलने आते उनको भी आपका तरीका आता, या हमारा मुल्क तरक्की करता या मुल्क हमारे का नाम होता, तो आपने आगे नहीं ट्रेनिंग दी। कहता जी बात ये है कि कोई लेने वाला ही नहीं था, मैं देता किसको? कहता मैं किसको देता, कोई इस काबिल ही नहीं था, कोई इस अहल ही नहीं था कि मैं किसी को दूं, तो कोई लेने नहीं आया सर, मैं किसी को क्या देता ना। उन्होंने कहा सर लेने आने से क्या मुराद है? तो उन्होंने एक और मुल्क की टीम के एक उसी तरह के बॉलर का हवाला दिया। कहते वो पाकिस्तान आया तो उन्होंने मेरे से टाइम लिया अलहदा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है आ जाओ, फलां टाइम तुम आ जाना। कहता वो आ गया और वो रूम में एंटर हो गया, तो मैं ऑलरेडी किसी से बात कर रहा था। तो मैं वो जब दरवाजे में एंटर हुआ तो हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहते मैं किसी से बात करने में मसरूफ था, साइड पे मैंने भी तवज्जो दी, मुझे लगा कि कोई आदमी खड़ा है, लेकिन मैं जिससे बात कर रहा था मैं उससे मसरूफ रहा। तो कहता कि तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर गया और मुझे था कि अच्छा उसने आना तो है, लेकिन जाहिर है जब वो आएगा तो एक मुल्क का एक इतना बड़ा खिलाड़ी है, वो बताएगा, ये पता लगेगा मुझे। तो कहता वो हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहता आधे पौने घंटे बाद मेरी यानी दरवाजे की तरफ नजर पड़ी, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब एक गैर मुल्क से आने वाला इतनी बड़ी शख्सियत है और मतलब दरवाजे में हाथ। तो मैंने कहा भाई आप कब आए हैं? तो ये वो आप आगे तशरीफ लाए। तो वो मुझे कहता कि सर जो है वो मैं तो पिछले कुछ पौने घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपकी बात का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा यार तुमने मुझे बताना था।
कहता मैंने समझा कि अगर मैं अर्ज करूंगा या आपकी बात में मुखर होऊंगा तो क्योंकि मैं यहाँ से कुछ लेने आया हूँ, तो जहाँ से बंदा कुछ लेने जाए अगर मैंने इंटरप्शन दी तो मुझे लगा कि गुस्ताखी हो जाएगी, मैं गुस्ताखी कर दूंगा, तो फिर मैं यहाँ से पा के क्या जाऊंगा, मैं हासिल क्या करूंगा। तो कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि आए बैठे तस्लीम रखें।